वॉरेन बफेट की धन कमाने की कला, निवेश के अमर सिद्धांत। नमस्कार देवी और सज्जनों, प्रिय मित्रों और वित्तीय स्वतंत्रता के पथ पर चलने वाले सभी लोगों। आज मैं आपके साथ एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करने आया हूं जिसका नाम वित्तीय दुनिया में सोने के अक्षरों में लिखा गया है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने साधारण सिद्धांतों और असाधारण धैर्य के बल पर दुनिया के सबसे धनी और सम्मानित निवेशकों में से एक का दर्जा हासिल किया है। मैं बात कर रहा हूं ओमाहा के ओरेकल वॉरेन बफेट की। वॉरेन बफेट सिर्फ एक निवेशक नहीं हैं, वे एक शिक्षक हैं, एक दार्शनिक हैं और एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने हमें सिखाया है कि धन कमाना केवल संख्याओं का खेल नहीं है, बल्कि ये सिद्धांतों, अनुशासन और एक सही मानसिकता का परिणाम है। उनकी सफलता का रहस्य किसी जटिल एल्गोरिथम या गुप्त सूत्र में नहीं छिपा है, बल्कि कुछ ऐसे बुनियादी और समय परीक्षित सिद्धांतों में है जिन्हें कोई भी समझ सकता है और अपने जीवन में लागू कर सकता है। हम में से अधिकतर पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन हम अक्सर सोचते हैं कि इसके लिए हमें बहुत भाग्यशाली होना पड़ेगा या बहुत जोखिम उठाना पड़ेगा या फिर हमें बाजार की हर बारीकी को समझना होगा। लेकिन बफेट ने हमें दिखाया है कि सच्ची सफलता उन कंपनियों में निवेश करने से आती है जिन्हें हम समझते हैं, लंबे समय तक धैर्य रखने से आती है और भावनाओं के बजाय तर्क से निर्णय लेने से आती है। आज हम वॉरेन बफेट की धन कमाने की कला के मुख्य सिद्धांतों को समझेंगे, कुछ प्रेरणादायक कहानियों के माध्यम से देखेंगे कि ये सिद्धांत वास्तविक जीवन में कैसे लागू होते हैं और सबसे महत्वपूर्ण, ये जानेंगे कि हम इन शक्तिशाली सिद्धांतों को अपने वित्तीय जीवन में कैसे एकीकृत कर सकते हैं ताकि हम भी अपनी वित्तीय यात्रा को सफल बना सकें। 1. वॉरेन बफेट का दर्शन, मूल्य निवेश का आधार। वॉरेन बफेट के निवेश दर्शन का मूल है मूल्य निवेश, जिसे उनके गुरु बेंजामिन ग्राहम ने सिखाया था। इसका मतलब है कि किसी कंपनी के आंतरिक मूल्य को समझना और उसे तब खरीदना जब उसका बाजार मूल्य उसके आंतरिक मूल्य से काफी कम हो। यह दर्शन कुछ प्रमुख स्तंभों पर टिका है। कंपनी को समझना। बफेट केवल उन कंपनियों में निवेश करते हैं जिन्हें वो पूरी तरह से समझते हैं। वे कहते हैं, कभी भी ऐसे व्यवसाय में निवेश ना करें जिसे आप समझ ना सकें। ये उन्हें कंपनी के भविष्य के प्रदर्शन का बेहतर अनुमान लगाने में मदद करता है। लंबे समय का दृष्टिकोण। बफेट अल्पकालीन बाजार के उतार चढ़ाव पर ध्यान नहीं देते। उनका निवेश दृष्टिकोण दशकों का होता है। वे कहते हैं, हमारा पसंदीदा होल्डिंग पीरियड हमेशा के लिए है। वे कंपाउंडिंग की शक्ति में विश्वास करते हैं। सुरक्षा का मार्जिन, ये ग्राहम का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसका मतलब है कि आप किसी शेयर को उसके अनुमानित आंतरिक मूल्य से काफी कम कीमत पर खरीदें। यह आपको अप्रत्याशित घटनाओं या आपके अनुमान में त्रुटि होने पर भी सुरक्षा प्रदान करता है। भावनात्मक अनुशासन। बफेट बाजार के डर और लालच से अप्रभावित रहते हैं। वे कहते हैं, जब दूसरे लालची हों तो डरो और जब दूसरे डरे हुए हों तो लालची बनो। वे अपनी भावनाओं के बजाय तर्क और विश्लेषण के आधार पर निर्णय लेते हैं। आर्थिक खाई वाली कंपनियां। बफेट ऐसी कंपनियों की तलाश करते हैं जिनके पास एक स्थायी प्रतिस्पर्धी लाभ हो, जिसे वे आर्थिक खाई कहते हैं। ये खाई कंपनी को प्रतिस्पर्धियों से बचाती है और उसे लंबे समय तक उच्च लाभ बनाए रखने में मदद करती है। साधारणता और स्पष्टता। बफेट जटिल रणनीतियों से बचते हैं। वे साधारण अच्छी कंपनियों में निवेश करते हैं जिनके पास स्पष्ट बिजनेस मॉडल होते हैं। यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि निवेश कोई जुआ नहीं है, बल्कि ये एक समझदार और धैर्यपूर्ण प्रक्रिया है। 2. वॉरेन बफेट की धन कमाने की कला के प्रमुख सिद्धांत। आइए वॉरेन बफेट की धन कमाने की कला के कुछ प्रमुख सिद्धांतों को और गहराई से समझते हैं। क. धैर्य और कंपाउंडिंग की शक्ति। बफेट की सफलता का सबसे बड़ा रहस्य उनका धैर्य और कंपाउंडिंग यानी चक्रवृद्धि ब्याज में उनका अटूट विश्वास है। कंपाउंडिंग को एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दुनिया का 8वां अजूबा कहा था। यह वो प्रक्रिया है जहां आपकी कमाई भी कमाई करना शुरू कर देती है, जिससे आपका धन घातीय दर से बढ़ता है। बफेट जानते हैं कि महान निवेशों को फलने फूलने में समय लगता है। वे अल्पकालीन बाजार के शोर से विचलित नहीं होते। वे एक अच्छी कंपनी में निवेश करते हैं और उसे बढ़ने देते हैं। यही धैर्य ही उन्हें बाजार के उतार चढ़ाव के दौरान शांत रहने और अपनी स्थिति बनाए रखने की अनुमति देता है। ख. योग्यता का दायरा। बफेट हमेशा कहते हैं कि आपको केवल उन्हीं चीजों में निवेश करना चाहिए जिन्हें आप समझते हैं। उनका योग्यता का दायरा सिद्धांत बताता है कि हर किसी के पास ज्ञान का एक सीमित क्षेत्र होता है। आपको उस क्षेत्र के भीतर रहना चाहिए और उन व्यवसायों में निवेश नहीं करना चाहिए जिन्हें आप पूरी तरह से नहीं समझते, भले ही वे लोकप्रिय क्यों ना हो।
ये सिद्धांत हमें अनावश्यक रिस्क से बचाता है और हमें उन क्षेत्रों में विशेषज्ञता हासिल करने के लिए प्रोत्साहित करता है जहां हम वास्तव में मूल्य पहचान सकते हैं। यह हमें बाजार की भीड़ का अनुसरण करने से भी रोकता है। भावनाओं पर नियंत्रण। बाजार में सबसे बड़ा दुश्मन है डर और लालच। जब बाजार ऊपर जाता है तो लोग लालची हो जाते हैं और बिना सोचे समझे निवेश करते हैं। जब बाजार गिरता है तो वे डर जाते हैं और नुकसान में बेच देते हैं। बफेट इन भावनाओं को नियंत्रित करने की सलाह देते हैं। वे कहते हैं, दूसरों के डर में लालची बनो और दूसरों के लालच में डरो। यही भावनात्मक अनुशासन ही उन्हें बाजार के शीर्ष पर बेचने और बाजार के निचले स्तर पर खरीदने की अनुमति देता है, जब बहुतांश इसके विपरीत कर रहे होते हैं। गुणवत्ता पर ध्यान। बफेट केवल उन कंपनियों में निवेश करते हैं जिनके पास एक मजबूत आर्थिक खाई होती है, यानी एक स्थायी प्रतिस्पर्धी लाभ जो उन्हें दूसरों से अलग करता है। ये एक मजबूत ब्रांड, कम लागत का उत्पादन, पेटेंट या उच्च स्विचिंग लागत हो सकती है। वे ऐसी कंपनियों की तलाश करते हैं जो लंबे समय तक प्रतिस्पर्धी बने रह सकें और लगातार लाभ कमा सकें। वे फेयर कंपनी एट अ वंडरफुल प्राइस के बजाय वंडरफुल कंपनी एट अ फेयर प्राइस में निवेश करना पसंद करते हैं। साधारणता और सीखने की इच्छा। बफेट का जीवन और निवेश दर्शन दोनों ही साधारणता पर आधारित है। वे अनावश्यक जटिलताओं से बचते हैं, वे लगातार सीखते रहते हैं। वे हर दिन घंटों किताबें और रिपोर्ट पढ़ने में बिताते हैं। वे हमेशा अपने ज्ञान के क्षेत्र का विस्तार करने के लिए उत्सुक रहते हैं, लेकिन केवल उन क्षेत्रों में जिन्हें वे समझते हैं। यही सीखने की इच्छा ही उन्हें बदलते बाजार परिदृश्य में भी प्रासंगिक और सफल बने रहने में मदद करती है। 3. प्रेरणादायक कहानियां, वॉरेन बफेट के सिद्धांतों का प्रभाव। अब आइए कुछ वास्तविक जीवन के उदाहरणों पर गौर करें जो वॉरेन बफेट के सिद्धांतों को उजागर करते हैं। ये कहानियां दर्शाती हैं कि कैसे साधारण लोग भी इन सिद्धांतों को लागू करके वित्तीय सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कहानी 1, धैर्य का फल। श्रीमान शर्मा और उनकी फार्मा कंपनी का निवेश। ये कहानी श्रीमान शर्मा की है, जो एक मध्यम वर्गीय परिवार से थे और एक छोटी सरकारी नौकरी करते थे। उन्होंने वॉरेन बफेट के बारे में पढ़ा और उनके मूल्य निवेश के सिद्धांतों से बहुत प्रभावित हुए। उनके पास निवेश करने के लिए बहुत अधिक पैसा नहीं था, लेकिन उन्होंने हर महीने अपनी आय का एक छोटा हिस्सा बचाने और निवेश करने का फैसला किया। श्रीमान शर्मा ने बफेट के योग्यता के दायरे के सिद्धांत को अपनाया। उन्हें फार्मा उद्योग की अच्छी समझ थी, क्योंकि उनके परिवार में कई डॉक्टर और फार्मासिस्ट थे। उन्होंने एक छोटी लेकिन मजबूत बुनियादी बातों वाली फार्मा कंपनी को चुना, जिसके शेयर उस समय बाजार में कम कीमत पर उपलब्ध थे, क्योंकि उद्योग में कुछ अस्थायी चुनौतियां थीं। कंपनी के पास अच्छे उत्पाद, एक सक्षम प्रबंधन और एक मजबूत अनुसंधान और विकास विभाग था। उन्होंने कंपनी के आंतरिक मूल्य का विश्लेषण किया और पाया कि शेयर का बाजार मूल्य उसके वास्तविक मूल्य से काफी कम था। उन्होंने सुरक्षा के मार्जिन के साथ उस कंपनी के शेयर खरीदे। कई सालों तक बाजार में उतार चढ़ाव आते रहे। कभी कभी शेयर की कीमत गिर जाती थी और उनके दोस्त उन्हें बेचने की सलाह देते थे। लेकिन श्रीमान शर्मा ने बफेट के भावनात्मक अनुशासन के सिद्धांत को याद रखा। उन्होंने कंपनी के व्यवसाय पर विश्वास किया और धैर्य रखा। उन्होंने हर गिरावट को और शेयर खरीदने का अवसर के रूप में देखा। 15 साल बाद वही फार्मा कंपनी एक बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी बन गई थी। उसके शेयर की कीमत कई गुना बढ़ चुकी थी। श्रीमान शर्मा ने अपनी छोटी छोटी बचत और धैर्य के बल पर एक महत्वपूर्ण धनराशि बना ली थी, जिसने उन्हें अपने बच्चों की शिक्षा और अपने सेवानिवृत्ति के लिए पर्याप्त वित्तीय सुरक्षा प्रदान की। उन्होंने साबित कर दिया कि बड़ी सफलता के लिए बड़े पैसे की नहीं, बल्कि सही सिद्धांतों और अटूट धैर्य की आवश्यकता होती है। सीख। ये कहानी हमें सिखाती है कि वॉरेन बफेट का धैर्य और कंपाउंडिंग का सिद्धांत कितना शक्तिशाली है। सही कंपनियों में लंबे समय तक निवेश बनाए रखना, बाजार के शोर से अप्रभावित रहना और भावनात्मक अनुशासन बनाए रखना ही वास्तविक धन का निर्माण करता है। कहानी 2, अपनी सीमा में रहना। सुश्री प्रिया और टेक बूम का प्रलोभन। सुश्री प्रिया एक सफल कपड़ों की बुटीक चलाती थीं। उन्हें फैशन और खुदरा उद्योग की गहरी समझ थी। उन्होंने अपने व्यवसाय में अच्छा पैसा कमाया और निवेश करना चाहती थीं। 2000 के दशक की शुरुआत में, जब इंटरनेट और टेक कंपनियों का बूम चल रहा था, हर कोई टेक शेयरों में निवेश कर रहा था। उनके कई दोस्त और सहकर्मी उन्हें सलाह दे रहे थे कि वे भी टेक शेयरों में पैसा लगाएं, क्योंकि वे तेजी से पैसा कमा रहे थे। सुश्री प्रिया ने वॉरेन बफेट के योग्यता के दायरे के सिद्धांत को याद किया।
उन्होंने खुद से पूछा, क्या मैं इन टेक कंपनियों के व्यावसायिक मॉडल को वास्तव में समझती हूँ? क्या मैं इनके भविष्य के प्रदर्शन का अनुमान लगा सकती हूँ? ईमानदारी से उन्हें टेक उद्योग की गहरी समझ नहीं थी। उन्हें यह भी नहीं पता था कि कौन सी कंपनी वास्तव में एक स्थायी आर्थिक खाई रखती है। इसके बजाय उन्होंने अपने योग्यता के दायरे में रहना पसंद किया। उन्होंने उन कंपनियों में निवेश किया जो खुदरा और उपभोक्ता वस्तुओं के क्षेत्र में थीं, जिन्हें वे अच्छी तरह से समझती थीं। उन्होंने एक प्रसिद्ध पेय कंपनी और एक बड़ी उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स खुदरा श्रृंखला के शेयर खरीदे, जिनके पास मजबूत ब्रांड और सिद्ध व्यावसायिक मॉडल थे। जब 2000 में डॉट-कॉम बबल फटा तो कई टेक कंपनियां दिवालिया हो गईं और उनके दोस्तों को भारी नुकसान हुआ। सुश्री प्रिया के निवेश सुरक्षित रहे और समय के साथ लगातार बढ़ते रहे। उन्होंने बाजार की भीड़ का अनुसरण करने के बजाय अपनी समझ और बफेट के सिद्धांतों पर भरोसा किया। उनकी समझदारी ने उन्हें बड़े नुकसान से बचाया और उन्हें स्थिर वित्तीय वृद्धि प्रदान की। सीख: ये कहानी दर्शाती है कि अपनी सीमाओं को जानना और अपनी योग्यता के दायरे में रहना कितना महत्वपूर्ण है। बाजार में हर नए बूम के पीछे भागने के बजाय उन व्यवसायों में निवेश करना बेहतर है जिन्हें आप वास्तव में समझते हैं, भले ही वे कम रोमांचक क्यों न लगें। ये आपको अनावश्यक रोज़िम से बचाता है। कहानी 3: संकट में अवसर। श्रीमान विजय और 2008 का वित्तीय संकट। श्रीमान विजय एक अनुभवी निवेशक थे जिन्होंने कई बाजार चक्र देखे थे। 2008 में जब वैश्विक वित्तीय संकट आया तो बाजार में हाहाकार मच गया। शेयर बाजार तेजी से गिर रहा था और हर तरफ डर का माहौल था। अधिकांश निवेशक घबराकर अपने शेयर बेच रहे थे, भले ही उन्हें भारी नुकसान हो रहा था। श्रीमान विजय ने वॉरेन बफेट के "जब दूसरे डरे हुए हों तो लालची बनो" के सिद्धांत को याद किया। उन्होंने समझा कि ये डर का माहौल अस्थायी है और अच्छी कंपनियों के शेयर उनकी वास्तविक कीमत से बहुत कम पर उपलब्ध हैं। उन्होंने अपनी भावनाओं को नियंत्रित किया और बाजार के शोर से अप्रभावित रहे। उन्होंने उन मजबूत वित्तीय संस्थानों और उपभोक्ता वस्तुओं की कंपनियों की पहचान की जिनके पास ठोस बुनियादियां थीं, लेकिन जिनकी कीमतें संकट के कारण बुरी तरह गिर गई थीं। उन्होंने अपनी सारी बचत का उपयोग करके उन कंपनियों के शेयर खरीदे जब दूसरे बेच रहे थे। उनके दोस्तों ने उन्हें पागल कहा और उन्हें सलाह दी कि वे अपना पैसा बचा के रखें, लेकिन श्रीमान विजय ने बफेट के सिद्धांतों पर भरोसा किया। उन्होंने धैर्य रखा और बाजार के ठीक होने का इंतजार किया। अगले कुछ सालों में बाजार ठीक हो गया और जिन कंपनियों में उन्होंने निवेश किया था उनकी कीमतें तेजी से बढ़ीं। श्रीमान विजय ने इस संकट को अपने लिए एक बड़ा अवसर बना लिया, जबकि अधिकांश लोग इसमें अपना पैसा खो रहे थे। सीख: ये कहानी हमें सिखाती है कि बाजार के संकट के समय भावनात्मक अनुशासन कितना महत्वपूर्ण है। जब बाजार में डर का माहौल होता है तो ये अक्सर अच्छी कंपनियों को खरीदने का सबसे अच्छा समय होता है। बफेट के सिद्धांत हमें सिखाते हैं कि भावनाओं के बजाय तर्क और दीर्घकालिक दृष्टिकोण से निर्णय लें। 4. वॉरेन बफेट के सिद्धांतों को अपने जीवन में कैसे लागू करें? वॉरेन बफेट की धन कमाने की कला को अपने जीवन में लागू करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन इसमें अनुशासन और धैर्य की आवश्यकता होती है। यहाँ कुछ व्यावहारिक कदम दिए गए हैं। वित्तीय शिक्षा प्राप्त करें। निवेश के बुनियादी सिद्धांतों को समझें, किताबें पढ़ें, वित्तीय समाचारों का पालन करें और सफल निवेशकों से सीखें। अपनी योग्यता का दायरा पहचानें। केवल उन व्यवसायों में निवेश करें जिन्हें आप समझते हैं। यदि आप किसी उद्योग को नहीं समझते हैं तो उसमें निवेश ना करें। लंबे समय का दृष्टिकोण अपनाएं। अल्पकालिक बाजार के उतार चढ़ाव से विचलित न हों। अपने निवेश को बढ़ने के लिए समय दें। भावनात्मक अनुशासन विकसित करें। डर और लालच को अपने निवेश निर्णयों को प्रभावित न करने दें। बाजार के शोर से दूर रहें। गुणवत्ता वाली कंपनियों में निवेश करें। ऐसी कंपनियों की तलाश करें जिनके पास मजबूत आर्थिक खाई हो, अच्छा प्रबंधन हो और लगातार लाभ कमाने की क्षमता हो। सुरक्षा का मार्जिन बनाए रखें। किसी भी शेयर को उसके आंतरिक मूल्य से काफी कम कीमत पर खरीदने का प्रयास करें। नियमित रूप से निवेश करें। हर महीने या तिमाही में नियमित रूप से निवेश करें, भले ही राशि छोटी क्यों न हो। यह कंपाउंडिंग की शक्ति को मैक्सिमाइज करता है। साधारण रहें और सीखते रहें। जटिल संरचनाओं से बचें। हमेशा सीखने और अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए खुले रहें। अपने खर्चों को नियंत्रित करें। बचत और निवेश के लिए पैसा तभी बचेगा जब आप अपने खर्चों को नियंत्रित करेंगे। निष्कर्ष: वॉरेन बफेट की धन कमाने की कला हमें सिखाती है कि वित्तीय सफलता कोई रहस्य नहीं है, बल्कि ये कुछ बुनियादी समय परीक्षित सिद्धांतों का परिणाम है। ये हमें सिखाती है कि पैसा कमाना केवल
संख्याओं का खेल नहीं है, बल्कि यह धैर्य, अनुशासन, ज्ञान और एक सही मानसिकता का परिणाम है। उनकी कहानी हमें प्रेरित करती है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे उसकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो, इन सिद्धांतों को अपनाकर वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त कर सकता है। ये हमें सिखाती है कि हमें बाजार के शोर से विचलित नहीं होना चाहिए, बल्कि गुणवत्ता वाली कंपनियों में निवेश करना चाहिए, उन्हें लंबे समय तक रखना चाहिए और अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना चाहिए। याद रखें, वित्तीय सफलता एक यात्रा है, कोई गंतव्य नहीं। इसमें समय, धैर्य और निरंतर सीखने की आवश्यकता होती है। लेकिन यदि आप वॉरेन बफेट के सिद्धांतों को अपनाते हैं, तो आप निश्चित रूप से एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ेंगे जहां पैसा आपके लिए काम करेगा और आप अपनी वित्तीय स्वतंत्रता को प्राप्त कर सकेंगे। आज ही अपनी वित्तीय यात्रा शुरू करें, अपने सपनों को साकार करें। धन्यवाद।